युग में भी कलीसिया के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं जो लोग आज परमेश्वर पर कम और परिस्थितियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और जीवन भर पूरा दिन भर जीवन भर वो परिस्थितियों का ही गुणगान करते रहते हैं। परिस्थिति ऐसी है, मेरे को जीवन में कभी खुशी नहीं मिली, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। नकारात्मक गाना। उनको क्या, आपको क्या लगता है आपके ये गाना गाने से आपका कल ठीक हो जाएगा? अगर आप जीवन भर परिस्थिति को बड़ा बनाते रहेंगे तो यह आपका अविश्वास है, और अविश्वासी लोग परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अविश्वासी लोग, अगर आज आपके जीवन में परिस्थिति बड़ी है, आप विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जानते हैं विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब यह है इस पृथ्वी पर भी जीते जी आशीषित जीवन जीना, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, संपन्नता का जीवन, आदर सम्मान का जीवन, सारी आशीषों का जीवन। इसको कहते हैं परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना, इसको कहते हैं परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना। लेकिन अगर आज आपके जीवन में परिस्थिति बड़ी है और अगर आप आज शैतान को बार बार देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, दुष्ट आत्मा ने मेरे को पकड़ लिया, दुष्ट आत्मा ने मेरे को परेशान किया, जादू टोना तंत्र मंत्र हो रहा है मेरे पर, ऐसा हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक शैतान शैतान शैतान, दुष्ट आत्मा। तो आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर को आपने अपने जीवन में छोटा कर दिया। आपकी नजर में परमेश्वर से अधिक बलवान, अधिक सामर्थी शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए आप शैतान के बारे में दिन भर ज्यादा बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं के बारे में दिन भर ज्यादा बात करते हैं, जादू टोनों के बारे में आप दिन भर ज्यादा बात करते हैं मेरे प्रिय। आप दिन भर बीमारियों के विषय में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि बीमारी आपके जीवन में बड़ी है। आप कर्ज के विषय में, गरीबी के विषय में, अपनी समस्याओं के विषय में दुखड़ा सुनाते रहते हैं, दुखड़ा रोते रहते हैं। ये अविश्वास है, ये अविश्वास है। मैं नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, समस्याएं नहीं है, शैतान नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, परिस्थिति विपरीत नहीं है। मैं नहीं कहता ऐसा होगा। बिल्कुल कनान देश में अनाकवंशी रहते थे, दानव थे वो, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इजरायली लोग उनके सामने में वाकई में टिड्डियों के समान थे। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि युद्ध उनका नहीं था, युद्ध तो यहोवा का था। यहोवा ने क्या कहा था? युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा, मैं तुमको जीत दूंगा, मैं तुमको कनान देश पहुंचाऊंगा, ये मेरा काम है। तुम केवल क्या करो? विश्वास में अड़े रहो और खड़े रहो। लेकिन मेरे प्रियो, लड़ने से पहले ही वे लोग हार मान गए, विश्वास से भटक गए वो लोग। एक बात बता दूं आपको मेरे प्रियो, आपको हर दिन शैतान से और दुष्ट आत्माओं से लड़ना होगा, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहेंगे आप विश्राम में प्रवेश करो, आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करो, या आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करिए। तो इसके लिए क्या करेंगे मालूम है? शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके सामने में विपरीत परिस्थितियां लाएंगे, आपको डराएंगे, आपको भयभीत करेंगे, आपको बताएंगे कि देख तेरे परमेश्वर से तो मैं ज्यादा सामर्थी हूँ, देख मेरी ताकत ज्यादा, ऐसा दिखाएंगे वो आपको। और अगर आप शैतान के, दुष्ट आत्मा के बहकावे में आ गए, उस विपरीत परिस्थिति को देखकर अगर आप डर गए तो आप अविश्वासी हो जाएंगे और आप अपने मुंह से नकारात्मक बात बोलने लगेंगे और आप वहीं फंस जाएंगे, और शैतान आपको परमेश्वर के विश्राम में आपको प्रवेश करने से रोक देगा, और परमेश्वर से आप कभी आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शैतान के जाल में फंस गए, जैसे हव्वा फंस गई, जैसे आदम फंस गया। इजरायलियों को क्या करना था? इजरायलियों को लड़ना था मेरे प्रियो, फाइट करना पड़ता है अपनी ब्लेसिंग के लिए। बाइबल के वचन में क्या लिखा है मालूम है? आरंभ से लेकर के जो बलवान लोग हैं, उन लोगों ने स्वर्ग के राज्य में, उन्होंने स्वर्ग के राज्य को छीन लिया। बलवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। कौन है बलवान लोग? जो युद्ध से डरते नहीं है, जो युद्ध करना जानते हैं,
जो डरते नहीं है, जो शैतान का सामना करना जानते हैं, जो दुष्ट आत्मा का सामना करना जानते हैं, वो बलवान लोग हैं। वो लोग विश्राम में प्रवेश करते हैं, वो लोग आशीष प्राप्त करते हैं, वो लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, वो लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं और गवाही के साथ सामने आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा पैसा कम हुआ, प्रभु पैसा नहीं देता। थोड़ा सा बीमारी आ गया, बीमार है, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लग जाते हैं। धन्यवादी हृदय फिर कंप्लेन में बदल जाता है, अविश्वासी हो जाते हैं, नकारात्मक मुंह से बोलने लगते हैं और खुद भी नहीं जानते कि वो बोल क्या रहे हैं। एक्चुअली कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध में। हमको युद्ध से डरना नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ता हूं और मैं तुमको जीत देता हूं। ये इजराइलियों को वो अनाक वंशियों से लड़ने की जरूरत नहीं थी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा था तुमको युद्ध नहीं करना है, युद्ध मेरा है, युद्ध यहोवा का है, मैं लड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी तुम्हारा क्या कर सकता है? लेकिन मेरे प्रियो ये लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की बातों को भूल गए। परमेश्वर ने जबकि कहा इनसे मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर परिस्थितियों को मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अरे मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। क्यों डर रहा है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य तेरा क्या कर सकता है? क्यों डर रहा है मनुष्य से? क्यों डर रहा है अपने विरोधियों से? क्यों डर रहा है सताने वालों से? तुम प्रभु को मानते हो, तुम चर्च जाते हो, तो तुम्हारे पर में विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग सता रहे हैं। मत डरो विरोधियों से, मत डरो सताने वालों से, अपने विरोधियों से मत डरो, अपने सताने वालों से मत डरो। मनुष्य तुम्हारा क्या कर सकता है? शैतान दुष्ट आत्माएं तुम्हारा क्या कर सकती है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। क्या कहता है पौलुस मालूम है? पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की कुश्ती लड़ो, क्योंकि शैतान हमको विश्वास से भटकाता है और जैसे हम विश्वास से गिरे कि शैतान अब हमको तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा और हम विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम विश्वास से भटक गए। कितने लोग विश्वास से भटक गए? ये लोग विश्वास से भटक गए, परिस्थिति देख करके, शत्रु की सामर्थ्य देख करके विश्वास से भटक गए। जबकि इनको याद रखना चाहिए कि भैया लड़ना तो हमको नहीं है, लड़ेगा तो यहोवा। हमको तो केवल विश्वास की कुश्ती लड़ना है, हमको विश्वास में अड़े रहना है, विश्वास में खड़े रहना, हमको डरना नहीं, हमको सामना करना है। भैया याकूब 4:7 में लिखा कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, डरो मत शैतान से, अरे भागो मत शैतान से। अरे नहीं शैतान, अरे दुष्ट आत्मा मेरे को मार देगी, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, वो बहुत सामर्थी है, वो जादू टोना करते हैं, वो जादू टोना करते हैं, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। आज कई ऐसे निर्बल लोग हैं जो अपने अविश्वास के कारण से कभी विश्राम में प्रवेश नहीं करते, जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते, रोते गाते अपनी जिंदगी को छोड़कर चले जाते। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बलवान बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को मेरे अधीन करो, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग नहीं।